हमारा टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो दूसरा चैप्टर था ये, उसमें टॉपिक मैंने आपको बहुत सारे करा दिए हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट के बारे में, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है, रियल टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पिछले मैंने मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बहुत सारे इसमें मैंने यूनिक्स, MS डोस, एप्पल MS डोस, विंडो, तो ये आपके मैंने पिछले टॉपिक में करा दिए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लें। तो इसमें यूजर इंटरफेस, GUI CUI, तो ये भी मैंने इसमें करा दिए हैं। ubuntu डेस्कटॉप और आपका विंडो सॉफ्टवेयर, मेन्यू बार, टाइटल बार, तो ये इसमें मैंने कुछ मोस्ट पॉइंट पिछली क्लास में कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्प्ले चेंज करना वगैरह, टेक्स्ट साइज चेंज करना, टाइम एंड डेट सेंड चेंज करना, किसी भी प्रोग्राम को ऐड और रिमूव करना, पिछली क्लास में मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो पढ़ेंगे फाइल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज के टॉपिक में यहाँ पर बात करेंगे फाइल और मैनेजमेंट के संबंध में, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देख लें। देखिए, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट होता क्या है। अगर यहाँ पे बात करें फाइल की, तो फाइल होती क्या है पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें फाइल, तो फाइल आपकी सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होता है, ठीक है। जो फाइल्स होती हैं, अगर उसकी बात करें, फाइल्स होती क्या हैं, ठीक है। तो फाइल्स जो होती हैं सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर डाटा संग्रह होती हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी फाइल जो होती है सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होता है, ठीक है। मेमोरी पर डाटा का संग्रह होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी पर डाटा का संग्रह होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होता है, संग्रह होता है। तो ये भी पूछ लेता है कि डाटा फाइल्स कहते किसे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर एक फाइल को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो फाइल को जो नाम दिया जाता है उसके बाद यहाँ पे पूछता है आपका फाइल नेम। तो फाइल नेम होता क्या है। अगर फाइल नेम की बात करें तो उपयोगकर्ता द्वारा एक फाइल को डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम, ठीक है। एक उपयोगकर्ता द्वारा फाइल को दिया गया नाम, ठीक है। एक उपयोगकर्ता द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल को, ठीक है। एक उपयोगकर्ता द्वारा फाइल या डॉक्यूमेंट को, ठीक है। यहाँ पर नोट करें, फाइल या फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को दिया गया नाम, तो क्या कहता है आपका फाइल नाम कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो आपका फाइल नाम कहलाता है। अब फाइल के निर्माण का फाइल ओनर किसे कहते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछे फाइल ओनर की अगर बात करूँ यहाँ पे फाइल ओनर, तो फाइल ओनर किसे कहते हैं, फाइल के निर्माणकर्ता को, ठीक है। फाइल ओनर किसे कहते हैं, फाइल के निर्माणकर्ता को, फाइल ओनर कहते हैं, ठीक है। निर्माणकर्ता को फाइल ओनर कहते हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपसे पूछ लेता है। उसके बाद हम इसमें आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, फाइल प्रोग्राम को हम कोई भी काम करेंगे तो किसी न किसी कार्य में उसमें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फाइल में होगा क्या क्या, यहाँ पर अगर बात की जाए तो फाइल को क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर फाइलों को अगर हमें कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कराना होगा तो फाइल को प्रॉपर्टी को देखना, उसमें हम लोग मॉडिफाई करना, फाइलों को विस्थापित करना, उनका नाम परिवर्तित करना, कॉपी नई फाइल फोल्डर बनाना। तो कंप्यूटर पर कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं तो फाइलों को हम कमांड्स को देखना, परिवर्तित करना, तो उसमें कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल में हम क्या कर सकते हैं, तो फाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल में हम चाहे उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल में उसका क्या कर सकते हैं, फाइल नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर नोट कर लेना। फाइल में
नाम चेंज कर सकते हैं फाइल का, ठीक है, नाम बदल सकते हैं फाइल का, फोल्डर का नाम बदल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर फोल्डर या फाइल का भी हम नाम बदल सकते हैं, ठीक है, फोल्डर का नाम बदल सकते हैं, फोल्डर का नाम बदल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं उसकी, क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसमें कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, मॉडिफाई भी इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है, तो मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फाइल मॉडिफाई हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से कहाँ ले जा सकते हैं, दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, तो फाइल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, तो एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाते हैं फाइल को। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फाइलों के कुछ एक्सटेंशन होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ मेन पॉइंट है वो भी यहाँ पर डालना, फाइलों के एक्सटेंशन, यानी कि टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है आपका, टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन यानी कि उनके जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसको यहाँ पर नोट करना, ठीक है, एक्सटेंशन तो क्या क्या होती हैं वो यहाँ पर नोट करना आगे। तो इस देखिए, अगर इसकी बात करूँ यहाँ पर एक्सटेंशन और फाइल के प्रकार की यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ डालना आप एक्सटेंशन, यानी कि जिसे बोलते हैं विस्तारक, ठीक है, एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं हम, विस्तारक, ठीक है, तो एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सटेंशन को विस्तारक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर डालना फाइल का प्रकार, फाइल का प्रकार, तो फाइल का प्रकार क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है आपका .odf, ठीक है, .odf लिखा हुआ है, तो राइटर फाइल के लिए है, ठीक है, किसके लिए है ये आपका, राइटर फाइल के लिए, ठीक है, राइटर फाइल के लिए, राइटर फाइल के लिए, ठीक है, राइटर फाइल के लिए है आपका .odf, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद अगर आपसे पूछता है .eml, ठीक है, .eml, तो ये किसके लिए होता है, .eml की अगर बात करूं तो ये आपका होता है ईमेल फाइल के लिए, ठीक है, ये किसके लिए होता है आपका, ईमेल फाइल के लिए, ठीक है, ईमेल फाइल के लिए, ईमेल फाइल के लिए, ठीक है, ये डॉट एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें .exe, अगर कहीं पर लिखा हुआ है exe, तो ये किस लिए होता है आपका, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए होता है ये आपका एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पर आता है आपका .htm या आपका आता है HTML, तो ये जो होता है आपका HTML फाइल के लिए होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है आपका, HTML फाइल के लिए होता है, ठीक है, तो ये आपका HTML फाइल के लिए होता है। अगर कहीं पर आएगा आपका .txt, तो .txt जो होता है आपका वो होता है टेक्स्ट फाइल के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है, टेक्स्ट फाइल के लिए, ठीक है, तो ये फाइलों के प्रकार हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और आपको इनको नोट भी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे आपकी फोल्डर की। अब फोल्डर क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो फाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करें फोल्डर की, तो फोल्डर क्या होते हैं, फोल्डर, तो फोल्डर की यहाँ पे अगर बात करें फोल्डर की, तो फोल्डर क्या होता है कि फोल्डर जो होता है वो आपका सिस्टम में एक आभासी कंटेनर, मतलब कहने का ये हो गया, फोल्डर जो होता है कई फोल्डरों, मतलब जो फाइलों को संग्रहित करता है, ठीक है, जो फाइलों को और अन्य सब फोल्डरों को संग्रहित करने में
जहाँ पर हम किसी भी फाइल को, ठीक है, किसी भी फाइल को या फोल्डर को संग्रहित करते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल को या फोल्डर को संग्रहित करते हैं, ठीक है, या यानी कि सब फोल्डर को, ठीक है, या सब फोल्डरों को संग्रहित करते हैं, ठीक है, सब फोल्डर को संग्रहित करते हैं, ठीक है, तो उसे हम फोल्डर कहते हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है, संग्रहित करते हैं तो वो फोल्डर आपका होता है, ठीक है। तो एक फोल्डर के कई सारे सब फोल्डर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ एक फोल्डर के यहाँ पे करूँ बात एक फोल्डर के कई सारे सब फोल्डर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक फोल्डर के अंतर्गत कई सारे सब फोल्डर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कई सारे सब फोल्डर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, सब फोल्डर बनाए जा सकते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करें, ठीक है, बनाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्रिएट न्यू फोल्डर, नया फोल्डर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, नया फोल्डर बनाना, तो नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। अगर यहाँ पे बात करें नया फोल्डर हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में, देखिए नया फोल्डर जो बनाते हैं तो नए फोल्डर के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए कुछ स्टेप मैं आपको बता दूं। देखिए उसमें हमें किसी भी डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप, यहाँ पे अगर बात करें डेस्कटॉप पे हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, उसके बाद फोल्डर के लिए हम उन पर उस किसी खाली स्थान पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप के खाली स्थान पर, ठीक है, खाली स्थान पर दाएं बटन से क्लिक करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, खाली स्थान पर दाएं बटन से क्लिक करेंगे, ठीक है, दाएं बटन से क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फोल्डर का दाएं बटन से हम क्लिक करेंगे तो फोल्डर का नाम हम इच्छा अनुसार अपना रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट फोल्डर पर डेस्कटॉप के खाली स्थान पर दाएं बटन से क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम तो उसके बाद एक नया फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, एक आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक न्यू फोल्डर का नाम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो न्यू फोल्डर नाम का एक आपको क्या बन जाएगा, एक आपका फोल्डर वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो इसका हम यहाँ पर देखिए बन जाएगा, इसका नाम जो है हम अपने अनुसार रख सकते हैं, ठीक है, नाम अपने अनुसार रखते हैं। फोल्डर का नाम अगर बात करूँ, फोल्डर का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं, ठीक है, फोल्डर का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। तो फोल्डर का नाम हम अपने अनुसार रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना, अनुसार रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अब हमें किसी फोल्डर का क्या है, उसका नाम चेंज करना है, ठीक है। तो ये तो बन गया, अब हमें क्या करना है, फोल्डर का नाम चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ रीनेमिंग फाइल का, फोल्डर का, ठीक है, तो रीनेमिंग फाइल और फोल्डर का नाम एक सा ही होता है चेंज करना, ए फाइल या फोल्डर। यहाँ पे अगर बात करूँ फाइल और फोल्डर की, हमें दोनों का अगर नाम चेंज करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो फाइल फोल्डर बन गए, अब हमें रीनेम करना है उनका, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उनके नाम चेंज कैसे करेंगे, तो उसका फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की अगर यहाँ पे बात करूँ तो यूजर जिस फोल्डर का नाम बदलना चाहता है, ठीक है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, फाइल हो या आपका फोल्डर, ठीक है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, ठीक है, फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, उसके आइकन पर माउस के दाएं बटन से क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चाहते तो उस पर क्या करना होगा, उसके आइकन पर
तो उसके आइकन पर माउस, ठीक है, उसके आइकन पर माउस के दाएं बटन से क्लिक करना होगा। ठीक है, कैसे क्लिक करना होगा? माउस के दाएं बटन से क्लिक करना होगा। ठीक है, दाएं बटन से क्लिक करेंगे, दाएं बटन से हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे और उसका हम नाम, देखिए उसमें आपका एक रीनेम विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रीनेम पर हम क्लिक करेंगे, राइट बटन से राइट क्लिक मेन्यू में। अब यहाँ पर क्या करना है? राइट क्लिक मेन्यू में, राइट क्लिक मेन्यू में, राइट क्लिक मेन्यू में रीनेम पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो राइट क्लिक मेन्यू में, राइट क्लिक मेन्यू में रीनेम विकल्प पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रीनेम जो आपका दिया होता है, रीनेम पर, रीनेम विकल्प पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रीनेम विकल्प पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको नाम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फाइल या फोल्डर का नाम सेलेक्ट हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद फाइल या फोल्डर का नाम सेलेक्ट किया हुआ दिखाई देगा। तो जो आप नाम रखना चाहते हैं, क्लिक करने के बाद नाम दिखाई देगा। ठीक है, नाम दिखाई देगा। उसके बाद क्या होगा? नाम दिखाई देगा, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाम दिखाई देगा, उसके बाद हम उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, उसके बाद फाइल का नाम हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? फाइल या फोल्डर, फाइल या फोल्डर, ठीक है, फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोल्डर का नाम टाइप करिए, फोल्डर का नाम क्या करेंगे? हम टाइप करेंगे। ठीक है, टाइप करें और फिर बाद में एंटर कर देना है। ठीक है, टाइप करेंगे और एंटर हमें कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे? एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर दबाएंगे। ठीक है, एंटर दबाएंगे। ठीक है, एंटर की हम दबाएंगे, यहाँ पर लिखें एंटर की दबाइए। ठीक है, तो एंटर की दबाएंगे तो उसके बाद हमारा फाइल या फोल्डर का नाम बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाम आपका बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाम बदल जाएगा। ठीक है, नाम बदल जाएगा उसके बाद में आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए, ये हो गया। अब हमें किसी फाइल या फोल्डर को क्या है? हटाना है। अब यहाँ से अगर बात करें, फाइल या फोल्डर को हटाना है। अब उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से तो रीनेमिंग हो गया, उसके बाद हमें कोई फाइल या फोल्डर को हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, फाइल, डिलीट फाइल और फोल्डर। अगर हमें क्या करना है? कोई भी फाइल या डिलीट करनी है। ठीक है, डिलीटिंग फाइल या फोल्डर। तो यहाँ पर अगर बात करें डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर, यहाँ पे बात करेंगे डिलीट ए फाइल और फोल्डर, दोनों में से अगर किसी को हटाना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए, फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फाइल या फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे, फाइल या फोल्डर, फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट करने को ना लिखें, यहाँ पर लिखें फाइल या फोल्डर को। पहले हम फाइल या फोल्डर को लोकेट करें। ठीक है, फाइल या फोल्डर को हमें देखना है किसको हम करना चाहते हैं। ठीक है, फाइल या फोल्डर को लोकेट करेंगे। ठीक है, कहाँ पर है? फाइल या फोल्डर लोकेट करेंगे। ठीक है, फाइल या फोल्डर को क्या करेंगे? हम लोकेट करेंगे। ठीक है, लोकेट करेंगे। उसके बाद फाइल या फोल्डर के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका फाइल है या फोल्डर है। ठीक है, फाइल है या फोल्डर के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो हमें प्राप्त, यानी कि जो ड्रॉप मेन्यू प्राप्त होगा, उसके बाद हमें प्राप्त ड्रॉप मेन्यू में, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ड्रॉप मेन्यू में, यहाँ पर लिख लें ड्रॉप मेन्यू में, उसके बाद ड्रॉप मेन्यू में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में, ठीक है, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा तो वहाँ पर मूव
टू ट्रेस विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू से मूव टू ट्रेस विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, विकल्प को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ से उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसका सेलेक्ट करेंगे और इससे आपका फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फाइल या आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फाइल या फोल्डर आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिलीट कैसे होगा, फाइल या फोल्डर डिलीट करना है, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, या हम इसको इससे भी हटा सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर बात करूँ, एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, इसके द्वारा भी हम उसे हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें हटाना, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी का, देखिए जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करेंगे पहले फाइल या फोल्डर को, उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्ट कुंजी भी है इसकी। ठीक है, यानी कि सेलेक्ट करने के बाद उसको हम शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा भी इसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, सेलेक्ट फोल्डर डिलीट को भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डिलीट बटन पर क्लिक करना होता है, जिसके बाद फोल्डर हमें जो डिलीट करना है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, फाइल या फोल्डर को मूव कराना। यहाँ पे अगर बात करें फाइल या फोल्डर को मूव कराना, यहाँ पे अगर बात करूँ फाइल या फोल्डर को मूव कराना या फोल्डर को मूव कराना। ठीक है, क्या कराना, मूव कराना। तो एक जगह से अगर दूसरी जगह लेना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फोल्डर को क्या करेंगे, फोल्डर पर जाएंगे। ठीक है, फोल्डर को उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फोल्डर के बाद क्या करेंगे, उसे हम सेलेक्ट करेंगे, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिसे आप मूव करना चाहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किए गए फोल्डर या फाइल को फिर माउस के बाएं बटन को दबाकर, उसके बाद क्या करेंगे, माउस का बायां बटन दबाएंगे। ठीक है, माउस का बाएं बटन को दबाकर रखें। ठीक है, उसके बाद फोल्डर को सेलेक्ट करें, फिर माउस का दायां बटन, ठीक है, माउस के दाएं बटन को दबाकर रखें। ठीक है, माउस के दाएं बटन को दबाकर रखें। ठीक है, बटन को दबाकर रखें, दबाकर रखना है, हमें दबाकर रखना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद अब माउस फोल्डर को ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो माउस फोल्डर को हमें वहाँ से, अब माउस या फोल्डर को हम माउस के द्वारा माउस से फाइल या फोल्डर को ड्रैग करेंगे। ठीक है, उसके बाद माउस से फाइल या फोल्डर को, माउस से फाइल या फोल्डर को, ठीक है, आपकी फाइल या फोल्डर या आपका फोल्डर को ड्रैग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, वहाँ से ड्रैग करेंगे। ठीक है, और उसे इस फोल्डर या को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसे हम ड्रॉप कर देंगे, उसे उस फोल्डर या ड्राइव में ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे, उसे उस फोल्डर या तो जिस यहाँ पर करना चाहते हैं फोल्डर या फाइल में क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ड्रैग करेंगे वहाँ से, उसके बाद हम उसे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ से ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप करेंगे तो वहाँ से आपका फोल्डर क्या है, मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए उसके बाद एक और, अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा होता है, फाइल या फोल्डर को मूव करने के लिए माउस बटन को रिलीज करेंगे, माउस का राइट बटन। ठीक है, तो फोल्डर पहले सब क्या करेंगे, फोल्डर है आपका कोई फोल्डर, यहाँ पर अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं या आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको भी नोट कर लें, या हम इस तरीके से कर सकते हैं, फोल्डर या फाइल है। ठीक है, फोल्डर या फाइल है, उसके बाद हम क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक मूव टू करेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद मूव टू विकल्प पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मूव
टू बटन पर, मूव टू बटन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट मूव डेस्टिनेशन विंडो प्रदर्शित होगी। इस फाइल को हम सिलेक्ट करने के बटन पर क्लिक करके भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है आपका, फाइल या फोल्डर को कॉपी करना, ठीक है। फाइल है आपकी, फाइल है या फोल्डर, या आपका फोल्डर है, फाइल या फोल्डर कॉपी करना, ठीक है। फाइल या फोल्डर क्या है आपका, कॉपी करना, कॉपी करना। तो इसको कैसे करेंगे फाइल या फोल्डर को कॉपी, देखिए तो ये आपको उसे पहले चुनना होता है। उसके बाद हम सबसे पहले फोल्डर को चुनेंगे, ठीक है। फाइल या फोल्डर को चुनेंगे, ठीक है। फाइल या फोल्डर, फाइल या फोल्डर को हम चुना हमने। उसके बाद हम देखिए इसमें सबसे उसको फोल्डर को माउस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, माउस के दाएं बटन दबाए रखेंगे, ठीक है। चुनी गई फाइल को दायां बटन दबाए रखेंगे, ठीक है। चुने हुई फाइल या फोल्डर पर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और माउस के दाएं बटन को दबाए रखेंगे, या हम यहाँ से देखिए को उसके बाद चुनी गई फाइल या फोल्डर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चुनी गई फाइल या फोल्डर पर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चुनेंगे पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो चुना है हमने उसके पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे। तो पॉइंट पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पॉइंट पर क्लिक करें और वहाँ से जो आपका माउस का दायां बटन दबाए रखें, ठीक है। क्लिक करें और माउस का दायां बटन को दबाएं, ठीक है। माउस के दाएं बटन को दबाएं। उसके बाद क्या करना है, माउस के दाएं बटन को दबाना है, ठीक है। माउस के दाएं बटन को दबाइए। उसके बाद आपको सब मेन्यू खुलेगा। उसके बाद क्या, एक सब मेन्यू खुलेगा। उसके बाद आपका सब मेन्यू खुलेगा। उसके बाद सब मेन्यू खुलेगा। उसके बाद मेन्यू कॉपी पर क्लिक करेंगे, मेन्यू कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फोल्डर या फाइल को कॉपी करना है तो वहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर कॉपी या पेस्ट करना है, जहाँ पर कॉपी या पेस्ट करना है, ठीक है। कॉपी के बाद क्या करेंगे, उसे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फाइल या फोल्डर डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाना है तो उसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट के लिए भी है उसका, अगर किसी फाइल या फोल्डर का डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाना है तो माउस को सेलेक्ट करेंगे, मेक ए लिंक को चुनेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करके फोल्डर को शॉर्टकट बन जाएगा उसका भी। तो ये हो गया। उसके बाद फोल्डर रिस्टोर फाइल करनी है तो कभी कभी देखिए अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो रिस्टोर में ड्रॉप मेन्यू में जाकर उसको हम रिस्टोर भी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक में पूरा हो गया कंप्लीट। तो आज का टॉपिक में इतना ही। कल हमारा टॉपिक रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस का, उसमें मैं आपको सारा बता दूंगा कितना कंप्लीट आपका चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।